ठीक है। बंद करो उसको। जब जरूरत होगा तो शॉर्ट्स एक क्रिएट अपना कर लेना, और जरूरत नहीं होगा तो अपना इसी पर रिकॉर्ड होने देना, ठीक है जी सर। चलो, सैंपल पेपर कितना है ये? सैंपल पेपर 2। चलो क्वेश्चन नंबर आज स्टार्ट करना है। ए बैठो, क्वेश्चन नंबर स्टार्ट कितना करना है? 30, ठीक है। चलो देखो, कहता है if 3 cos A is equal to 1 then find the value of cosec A। ध्यान दो यहाँ पर। हाँ, क्या निकालना तुम्हें? तो 3 cos A यानी कि cos A कह सकते हो क्या कि 1/3 होगा, और तुमसे पूछा क्या गया, बोलो cosec A का वैल्यू। तो cosec A का वैल्यू निकालोगे तो cosec A का फॉर्मूला होता है 1/sin A। बोलो होता है कि नहीं होता है? होता है। इसका दो फॉर्मूला है, एक तो तुम क्या बना रहे हैं आइडेंटिटीज को यूज करके, और दूसरा क्या कर सकते हो कि जब b/h दिया हुआ है ना तब तुम उसको से बना सकते हो, ठीक है। तो पहले हम आइडेंटिटीज बनाते हैं और फिर हम b/h करके बनाते हैं, क्योंकि दोनों फायदा करेगा। तो मान लो कि हमको इतना पता है, और साइन का फॉर्मूला क्या होता है? 1 - cos स्क्वायर a होता है ना। अब यहाँ पर 1 छोड़ दो, ये स्क्वायर 1 - cos का वैल्यू 1/3, तो स्क्वायर करेंगे तो 1/3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, और ये 1 और नीचे में कितना आ जाएगा? 1 - 1/9। एलसीएम ले लोगे? बोलो, जो एलसीएम ले लेंगे तो 1 ऊपर रहेगा और 9 - 1 और बाई 9, ये 9 कहाँ जाएगा? ऊपर में, तो √9/√8, 9 का निकल जाएगा 3 और √8 का होता है 2√2। तो आंसर कितना होगा? 3/2√2। लेकिन अगर मान लो कि हमको बनाना है ऐसे ही, तो बताओ b/h पता है, p निकाल सकते हो कैसे? तो h स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर, तो h स्क्वायर कितना? 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब 9 - 1 और करेंगे तो 8, और 8 को बोल सकते हैं 2√2। निकालना क्या है? cosec A। तो cosec A का फॉर्मूला h/p, तो h कितना निकल गया? 3, और p कितना आया है? 2√2। तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर कितना था? 13 का। चलो क्वेश्चन नंबर 14, द पेरीमीटर ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस r इज। क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल कहते हैं किसको, वो समझ लो। देखो ये है सर्कल, ठीक है। और सर्कल को अगर हम लोग 4 भाग में बांट दे, तो जैसे बताओ एक डायमीटर और 2 डायमीटर 90 डिग्री पर काट दिए, तो इस सर्कल को कितने भाग में बांट दिया? 4 भाग में। जब ये सर्कल को 4 भाग में बांट दिया तो एक भाग कहलाता है इसका क्या? क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। तो बताइए टोटल करते तो 2πr होता, लेकिन अगर 4 भाग में बांट देंगे तो हमको यहाँ से यहाँ तक लेंथ मिल जाएगा, और ये कितना आ गया हमारा? तो πr/2। लेकिन पेरीमीटर पूछा है ना, तो ये वाला रेडियस और ये वाला रेडियस दोनों क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? तो ये जो निकला है ये बस इतना ही निकला है, और पेरीमीटर में ये वाला और ये भी ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल हमको πr/2 और प्लस में 2r, कैसे? r और r ऐड करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लिया हुआ है ना? हाँ लिया हुआ है। तो πr/2 और प्लस क्या क्या दोगे? 4r, कैसे? एलसीएम लेंगे 2 जाएगा, दोनों में कॉमन कुछ मिल रहा है क्या? तो r मिल रहा होगा, तो r ऊपर से r ही वाला 2, यहाँ बचेगा पाई और यहाँ बचेगा 4। बताओ कहीं है? तो r/2 इंटू पाई प्लस 4, तो आंसर हो जाएगा 14। नेक्स्ट चलो, कहता है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ अ स्फीयर। क्वाड्रेंट ऑफ क्या बोल दिया? अ स्फीयर ऑफ रेडियस। देखो टोटल अगर क्वाड्रेंट ऑफ अ स्फीयर जब पूछेगा तो नहीं 1/4 पूछेगा। तो बताओ स्फीयर का एरिया कितना होता है? 4πr²। कितना होता है? 4πr²। स्फीयर का चौथा भाग पूछा, 4 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना मिल जाएगा? πr²। कितना मिल जाएगा? πr²। नेक्स्ट कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग एट रैंडम a green colored ball from a bag containing 6 red 5 black ball। तो आंसर कितना? 0। देखो कैसे, हमारे पास ऐसा बैग ही है
और जिस बैग में हमारा रखा क्या गया, तो रखा गया है कौन सा, रेड बॉल और ब्लैक बॉल। तो बताओ रेड प्लस अगर ब्लैक बॉल रहेगा और कहेंगे कि ग्रीन बताओ, तो यार जो पूछा गया वो तो है ही नहीं है, तो निकलेगा कहां से, आ ही नहीं सकता है। जिसके कारण से कह देंगे कि इसका जो इवेंट हमारा आ रहा है वो कितना हो गया, 0। और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला इवेंट बाई स्पेस, तो इवेंट हो गया 0 और स्पेस कितना था, 5 और 6 11, तो आंसर कितना 0। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, द मीडियन ऑफ द फर्स्ट, द मीडियन ऑफ द फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर इज। देखो फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर तुमको चाहिए, कहां से स्टार्ट करोगे, तो स्टार्ट करेंगे 2 से स्टार्ट करोगे, 4 जाएगा, फिर 6 जाएगा और चलेगा कहां तक, 100 तक। 50 क्या बोला, फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल 50 हो तो 50 को चाहिए ना, तो 50 चाहिए तो हमको 100 तक पहुंचे पड़ेगा, और 100 तक पहुंचे पड़े तो इसका मीडियन बताओ कौन होना चाहिए था। तो देखो क्या करते हैं, तो n/2 करते हैं ना, तो पहले इसको देखेंगे कि n/2 निकालेंगे, तो हमारा क्या वो संख्या है इसमें, 50 को इवन नंबर आ गया ना। तो क्या करते हैं कि n/2 और प्लस 1th टर्म, यही क्या कहलाता है, बोलो, मीडियन कहलाता है ना। कब कहलाता है ये, जब तुम्हारा इवन आ जाता है तब। तो बताओ कि 50 n 50 था तो n/2 कितना हुआ, 25, तो 25, एक मिनट, तो डायरेक्टली हो गया, तो 26वां टर्म बताएगा सर, 50 टर्म है ना, 50 उस वो नहीं है, 50 है तुम्हारे पास, तो और में मन जुड़ता है 50 को, हाँ, और ये गलती हो गया है, हम यहीं पे डायरेक्ट आंसर है, तो कैसे 50/2 तुम्हारे पास कितना आ गया, 25, ये 25 ऐसे बोलेंगे, 25th बोलेंगे, तो 25th जब बोलेंगे तो तुम्हारा कौन हो जाएगा, सब बता दो, इसमें 50 आंसर, तो आंसर से कौन मिल जाएगा, 50। रीजन ऐसे समझ लो, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, आंसर कौन मिल जाएगा, 50। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ 1 + tan स्क्वायर बटे 1 + cot स्क्वायर। देखो ध्यान दो, ध्यान दो, 1 + tan स्क्वायर का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा, होता है ना, और 1 + cot का क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा। ध्यान देना, ये cosec ऊपर जाएगा तो बनेगा sin स्क्वायर, और जो cos sec नीचे आएगा तो क्या बनेगा, cos स्क्वायर। बताओ sin बटे cos क्या होता है, tan, और tan का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। क्लियर है, बस समझ में आ गया, तो कैसे बना तुम लोग, ऐसे सर, डायरेक्टली फॉर्मूला पर तो था। नेक्स्ट, sin स्क्वायर कौन कन्वर्ट करेगा, sin स्क्वायर cos स्क्वायर कन्वर्ट करेगा तो ही बनेगा, तो बता तो क्या होगा, ऊपर में 1 आ जाएगा, कैसे sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर करेगा ना, तो cos स्क्वायर एलसीएम लेंगे, तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1, और नीचे में क्या आएगा, cos स्क्वायर, यानी ऊपर में तुमको 1 बटे cos स्क्वायर दिखने को मिलेगा, मिल जाएगा। यहाँ भी तोड़ोगे cos स्क्वायर बटे sin स्क्वायर, ठीक ना, तो cos स्क्वायर बटे sin स्क्वायर जब ब्रेक करोगे तो sin स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो sin स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 आएगा 1, और 1 ऊपर में और नीचे में एलसीएम में क्या आएगा, sin स्क्वायर। अब बताओ ये नीचे वाला कहां चल जाता है, ऊपर, तो sin स्क्वायर ऊपर और नीचे में क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर, sin बटे cos tan स्क्वायर, ऐसे भी बना सकते, ठीक है। नेक्स्ट, कहता है डायरेक्शन इन द क्वेश्चन 19 and 20, a statement of assertion A is following by a statement of reason R, choose the correct option। तो पहले ये पढ़ो कि आखिर दिया हुआ क्या है और उसके अनुसार मेरा आंसर करो, ये थोड़ा सा दिमाग खा जाता है, तो चलो चलते इस पर। असर्शन रीजन देखो, कहता है देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू 1,13। सही बात है कि एक पॉइंट जो तुम्हारा दिया गया है 1,13, इसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास कर सकता है, तो दिस इज राइट। तो यहां पर बस समझ गया कि स्टेटमेंट जो ए है वो मेरा सही है। तो ये आखिर ये सही क्यों है, उसके रीजन कह रहा है कि रीजन समझो।
स्टेटमेंट तो वैसा ही मिल गया, तो रीजन समझो। कहता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। एकदम करेक्ट बोला है कि अगर हमारा देखो, अगर दो लीनियर इक्वेशन मिलता तब इसका जरूरी नहीं है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिले, लेकिन एक रहता है तो उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है इसलिए कह सकते हैं कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पासेस कर सकता है। यानी कि स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट आर दोनों सही है, और ये जब करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है किसके बारे में, ए के बारे में, कि सही इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे रीजन दिया हुआ सही था। तो देखो क्या कहता है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, ये बात सही है। रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन के आधार पे हम ये वाला आंसर सही किए थे, तो इसका आंसर हमारा कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। दूसरा में क्या कहता था कि दोनों तुम्हारा है सही, लेकिन रीजन जो है ना वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बोल यहाँ तो है नहीं रहता, तब मारते कौन, बी। ठीक है, लेकिन असर्शन ए ट्रू है, लेकिन अगर रीजन गलत होगा तो सी, और अगर असर्शन गलत है और रीजन सही है तो डी। तो आंसर समझ में आ गया, कोई दिक्कत? ये ऐसा क्यों सही हुआ? क्योंकि यहाँ पर ये वाला का करेक्ट एक्सप्लेनेशन कौन दे दिया, ये, इसके अनुसार वो सही हो रहा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि टू सिमिलर ट्रायंगल आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। नहीं, दो सिमिलर ट्रायंगल हमेशा कॉन्ग्रुएंट नहीं होता है। रीजन समझ लो कि सिमिलर अगर बोलेंगे तो हम एक कौन सा लेते हैं, इक्विलैटरल, और ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल लेते हैं। तो सिमिलर तो है, सिमिलर तो है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट है नहीं। तो ये तो पहले ही मेरा गलत मिल गया, तो एक गलत होगा दूसरा तो सही है। क्या कभी कोई ऑप्शन में दोनों गलत ऑप्शन दिया है? नहीं दिया है, एक गलत दूसरा सही। तो आंसर बता दो, हम बिना इसको पढ़े हुए, बिना पढ़े हुए बना लेंगे कि असर्शन इज रॉन्ग, असर्शन क्या है, रॉन्ग, लेकिन रीजन सही होगा। ऐसे चेक कर लेते हैं। चेक करो, ठीक है, नहीं दिया डालिए पूरा पकड़ के। ओके, अब ध्यान देना, टू सिमिलर ट्रायंगल आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ एरिया आर इक्वल। हाँ ये सही है। अगर देखो हम इसी में कह देते कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, लेकिन अगर इक्वल एरिया हो जाता ना तब वो कॉन्ग्रुएंट होता। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि दो सिमिलर ट्रायंगल ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट नहीं। तो आंसर में क्या मिल जाएगा, असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज करेक्ट। तो आंसर कौन हो जाएगा, डी। तो इसका आंसर डी। कोई दिक्कत? पूरा हमारा एग्जाम पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कल 12 तक था, आज 13 से बताए। ठीक है, छूट जाता है ना तो घर देख लिया करो वीडियो। चलो अब क्वेश्चन है, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ। ये बता, इसमें कोई डाउट है? प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो, कैसे कर सकते हो? तो 8190 है, बताओ कितने से काट सकते हैं इसको? 2 से, तो 2 तो यहाँ रख देंगे। अब कितना बचेगा, 4 बचेगा, बचा कितना, 0 9 5, एक और बन गया। अब किससे कटेगा, 5 से, 5 से काटे तो बताओ 8, और बचा कितना 1, फिर बचा कितना 9। ये बताओ किससे कटेगा, 3 से, 3 से कटेगा तो कितना आएगा, 2 7 और 3। ये बता किससे कटेगा, ये भी 3 से कटेगा, ये किससे कटेगा, 9। देखो यार गड़बड़ हो गया, लगता है पक्का गड़बड़ हो गया। ठीक है, फिर से लाना पड़ेगा। चलो वहां तक तो क्लियर था ना? यस 91 होगा। हाँ 91 होगा। पता नहीं क्यों 1 by 1 हो गया। जो यार कॉन्फिडेंशियल भी होगा ना बात, तो बहुत लोगों ने सुन लेना उसको, ठीक ना? हाँ तो उस चीज को तुम्हारे लिए रिकॉर्ड करते हैं कि अभी अंदर आए होंगे तो वो भी तो आ गया। हाँ
तो कल तुम लोग वीडियो नहीं देखिए, जाके देखना, जो लास्ट करेगा ना उसके जस्ट पहले देखना दोनों का आया होगा, ठीक है? इसी चलते कर करेगा यदि 11 सब्सक्राइबर वो बड़ा 9th क्लास पढ़ा है हम सब इसी चलते नहीं, और तुम्हारा भी तो फोटो था उसमें, ग्यारह को बढ़ा दिए ना 8190, फिर से इसको देख लेते हैं, ठीक है? बताओ कितने से कटा था? 2, कितना आया था इसका? 4095। इसको कितने से काटे थे? 5 से। फिर बताओ कितना आया था, बोलो? 8 1 9। फिर कितना से? 3 27 3। फिर कितना से आएगा? 3। और इसको बताओ 91 91। अब बताओ यहां से हम लिखे 91 का लिख रहे हैं, 7 13 और होगा? अब नहीं होगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन कौन? 2 एक बार, 3 2 बार, और 5 एक बार, और 7 और फिर 30। तो इसी तरीके से सिर्फ उसको क्या करना था? दिखाना था प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो अब पूछा जा रहा है फाइंड द HCF ऑफ 2205 5145 एंड 4410। ये इक्विलिब्रियम डिवीजन जो लेमा था इसको से बना सकते हैं। देखो कैसे इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा क्या था? A इज इक्वल टू B Q और प्लस R, ये होता था इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा। याद करो हाँ सर लेसन कहाँ? 1 लेसन 1 में चैप्टर में ये था डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर था। तो इसी से ये वाला इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा बोलते हैं, और इसी से बना रहे हैं कौन? HCF। ठीक है, देखो इसको रेज कर दे। चल अरे गाना वो अपना बजा रहा है उसमें स्टार्ट करेंगे। हाँ? 4 बजे से हो गया। आगे नहीं। तो टाइम मेरे एक साथ करेंगे। देखिए भाई इधर बढ़ा देंगे। 2 ही रेहा नहीं आएगी। फोन करिए ना। हाँ। बहुत अच्छे से करिए ना। हाँ, ठीक। तो अब से काम करते हैं, इतना ही छोड़ देते हैं। आज शाम में वीडियो फिर बनाएंगे। बंद कर दो। रात को गाना बना लेते हैं, बना के बना, हाँ वही करेंगे। कल संडे है, कल क्लास रखेंगे।